Good morning, dear students. We are going to discuss with you the simple past tense or the past indefinite tense affirmative sentences. How you are going to recognize in Hindi sentences which sentence belong to the simple past tense affirmative sentences. उसने खाना खाया, मैं दिल्ली गया. अफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य जिसमें कोई भी नेगेटिव या प्रश्नवाचक बात नहीं है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है. इसकी पहचान ये भी है कि पूर्ण विराम है, बाद में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह या उस किस्म का कोई अलग चिन्ह नहीं है, तो साधारण सी पहचान है. उसने खाना खाया, मैं दिल्ली गया, मतलब उसका दिल्ली जाना पूरा हो चुका है, वो दिल्ली जा चुका है, वो खाना खा चुका है, खत्म कर चुका है, खाना खाना कंप्लीट हो गया एक्शन. तो पहचान है खाया गया, मैंने पानी पिया, उसने शेर देखा, वो स्कूल गया. ये सारे सेंटेंसेस जो हैं प्यारे बच्चों, वो सब सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं. हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट और मेक इंग्लिश सेंटेंसेस, we have to keep in mind the structure and rules regarding the simple past tense. In simple past tense, when we come to know that this sentence belongs to simple past tense, then we have to keep in mind the structure of the simple past tense, which is as follows: subject plus second form of the verb plus object. Rule: first person singular or plural, second person singular and plural, third person singular and plural, all will take second form of the verb. It is very easy. You can easily memorize that second form of the verb will be used while making sentences in English, from Hindi to English, or finding errors, spotting errors, or in fill in the blanks. You have to remember, for simple past tense affirmative sentences, you have to use second form of the verb. While forming sentence in English, first there will be subject, then second form of the verb, then object. Let us see some examples. मैंने इडली खाई. खाई मतलब खा चुका है, कंप्लीट हो चुका है उसका काम पास्ट में, तो हमें पता चल गया खाया, पिया, खाते थे, पीते थे, खाई, गए, पिया, किया, देखा, खाया, गया. ये सब जब शब्द किसी वाक्य में आ जाए तो हमें पता चल जाता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य है. तो इसके लिए हमें जब हिंदी से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करें या इंग्लिश का सेंटेंस फॉर्म करें, तो हमें क्या स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, फिर जो वर्ब है खाई, उसका सेकंड फॉर्म ईट, irregular form of the verb, and then object idli. I ate idli. तुम स्कूल गए, you went to school. हमने पानी पिया, we drank water. रश्मि ने कल स्कूल में नृत्य किया. रश्मि danced in school yesterday. उन्होंने जंगल में हिरण देखा. They saw a deer in forest. बहुत इजी है, बस आपको पहले हिंदी वाक्यों की पहचान कर लेनी है. जाते थे, खाते थे, पीते थे, वे जंगल में जाते थे, उन्होंने जंगल में हिरण देखा, उसने स्कूल में नृत्य किया, हमने पानी पिया, स्कूल गए, इडली खाई. ये जो शब्द अगर किसी हिंदी वाक्य में आए तो वो सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, सेंटेंस है, और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है. इसका सेंटेंस फॉर्मेशन इंग्लिश में बहुत आसान है. स्ट्रक्चर हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है. सब्जेक्ट जो है वो मतलब जो काम को करने वाला कर्ता या डूअर कह सकते हैं,
जैसे इस वाक्य में तुम स्कूल गए, तुम सब्जेक्ट है, काम के करने वाले कर्ता जिसको हिंदी में बोलते हैं उसको इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले जब इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो सब्जेक्ट आएगा, जहाँ सब्जेक्ट तुम है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यू है। फिर गए का गो जाना, उसका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वेंट है, और ऑब्जेक्ट स्कूल, यू वेंट टू स्कूल, हमने पानी पिया, वी ड्रैंक वाटर, एट वेंट ड्रैंक, और सो सभी इरेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है। केवल डांस रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है which is easily formed by adding ed to the base form of the verb। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य होंगे तो आपको पहचान हो जाएगी, खाया, गया, पिया, देखा, इस टाइप के शब्द जब हिंदी वाक्य में आ जाए तो वो सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसको इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म करते वक्त हमें स्ट्रक्चर याद रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और सभी के साथ चाहे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल हो, चाहे सेकंड का, चाहे थर्ड का, सबके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। बहुत इजी है, एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे उसने खाना खाया, इससे हमें पता चल गया कि ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, खाना खाया, दिल्ली गया। टास्क या एक्शन कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में घटी हुई घटना है, तो सिंपल पास्ट टेंस में जब उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसने खाना खाया, ही, सेकंड फॉर्म में की एट फूड, ही एट फूड, मैं दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली। बहुत आसान है, अगर आप बेसिक सा स्ट्रक्चरल रूल याद रखें तो बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।